नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में यदि प्रत्येक क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ जाए, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा में कमी आने लगे, पिता और पुत्र में सतत मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो जाए, सरकारी कार्यों में हमेशा कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े एवं ऑफिस में अपने उच्च पदाधिकारियों से स्वाभिमान की समस्या बार बार यदि उत्पन्न हो जाए तो समझ लें यह कुंडली में राहु एवं सूर्य की युति के प्रभाववश समस्याएं जागृत हो गई है। दरअसल किसी भी कुंडली में राहु एवं सूर्य की युति के प्रभाववश एक योग का निर्माण होता है जिसे ग्रहण दोष के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी कुंडली में छल प्रपंच के अधिष्ठाता राहु देवता सूर्य के साथ किसी भी भावों में अपनी युति बना लेते हैं तो यह प्रकाश के देवता मान सम्मान के स्वामी सूर्य देव कमजोर पड़ने लग जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिसे ज्योतिष में ग्रहण दोष नाम दिया गया है। और इसके प्रभाव स्वरूप व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अतः किसी कुंडली में राहु एवं सूर्य की युति के प्रभाववश जो समस्याएं आती है उन्हें मैं आज कुछ बिंदुओं में समेटने का प्रयास किया हूं। अतः इस पूरी वीडियो देखकर ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। प्रथम, यह संबंध व्यक्ति में हमेशा धर्म एवं सामाजिक नियमों के विरुद्ध चलने को उकसाते रहता है, बाध्य कर देता है। दूसरा, सरकार एवं कानून के विरुद्ध कार्य करने की इच्छाएं सतत उस व्यक्ति में जागृत हो जाती है। तीसरा, स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं उस व्यक्ति में उत्पन्न हो सकती है। आंखों की समस्याएं, हड्डी से संबंधित समस्याएं एवं विटामिन डी की कमी हो जाने के कारण अनेक प्रकार से समय समय पर बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इस युति के प्रभाववश पिता पुत्र के बीच मतभेद की समस्याएं पैदा हो जाती है या वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं एवं इस प्रभाव के कारण पिता को शारीरिक चोट अथवा दुर्घटनाओं के संयोग भी बन जाते हैं। नौकरी या व्यापार में अचानक अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जो समझना व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। किसी भी कार्यों में बेवजह विलंब हो जाने के कारण मन में सतत बेचैनी का भाव उत्पन्न हो जाता है। मानसिक अशांति एवं क्रोध में वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आत्मा कारक सूर्य राहु के तामसिक प्रभाव से पीड़ित हो जाते हैं जो जीवन में विकास की गति को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य ही कोई आकस्मिक दुर्घटना या फिर आकस्मिक क्षति का सामना अवश्य ही करना पड़ सकता है। आठवां, राहु एवं सूर्य की युति के प्रभाववश पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के मध्य भी अविश्वास की भावना जागृत करने का कार्य राहुदेव करते हैं एवं उनके मध्य प्रेम संबंधों में दूरियां लाकर अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं, एक संदेह की भावना उत्पन्न कर देते हैं। नौवां, इस युति के प्रभाववश विवाह में भी विलंब की संभावनाएं बन जाती है एवं शिक्षा प्राप्ति में भी छात्रों को मन भटकते रहता है और शिक्षा ग्रहण में भी उसे असुविधा का सामना करना पड़ता है। 10वां, इसके प्रभाववश संतान उत्पन्न में भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है तथा वंश वृद्धि में अवरोध उत्पन्न होते भी देखे जाते हैं। 11वां, इस प्रभाव से
आत्मबल में कमी हो जाने के कारण व्यक्ति को किसी भी कार्य में स्वयं निर्णय लेने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह दूसरों से सहयोग लेने की कोशिश करता है। 12वां, मन में एकाग्रता एवं शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाने के कारण अनेक प्रकार के कार्य लंबे समय तक वह व्यक्ति नहीं कर पाता है, जारी नहीं रख पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में विकास की गाड़ी रुक जाया करती है। 13, आत्मविश्वास में अत्यधिक कमी होने के कारण किसी भी नए कार्य को शुरू करने में भी उस व्यक्ति का मन अस्थिर रहता है, मन घबराते रहता है। 14, कोई भी कार्य वह अपने नियत समय पर पूरा नहीं कर पाता है। प्रत्येक कार्य में उसे विलंब हो जाया करती है। खासकर छात्रों को सवेरे उठने, स्कूल कॉलेज जाने आदि में भी उसे समय की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। 15, परंतु कभी कभी इन दोनों की युति के प्रभाव स्वरूप राजनीति क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को अनेक प्रकार की ऊंचाइयों पर पहुंचने में सहायता भी मिल जाया करती है, क्योंकि छल कपट प्रपंच के देवता राहु और सूर्य के साथ मिलकर व्यक्ति को नैतिक एवं अनैतिक सभी प्रकार के मार्गों पर चलने को बाध्य कर देता है, जिसके प्रभाववश व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में संघर्ष के उपरांत अपने ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। अब जहां तक इस युति का प्रश्न है, तो यदि आपके कुंडली में सूर्य स्वगृही हो, सूर्य यदि उच्च के बैठे हो या उनमें अधिक डिग्री के सूर्य हो, मित्र क्षत्रिय हो, तो यह राहु के प्रभाववश समस्याएं कम हो जाया करती है। परंतु यदि कमजोर हुए सूर्य नीच के राशि तुला में यदि हैं मौजूद, या फिर और भी किसी पापी ग्रहों की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो ऐसी अवस्था में राहु के प्रभाववश व्यक्ति को इन सभी प्रकार की समस्याओं से कभी न कभी निश्चित रूप से गुजरना पड़ता है। अब जहां तक उपाय का प्रश्न है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य आपके लिए यदि शुभ ग्रह हो तो उन्हें बल प्रदान करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि वही मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा एवं पिता के कारक माने जाते हैं। यह तो आत्मा कारक ग्रह होता है और राहु एक छाया ग्रह होने के कारण आपके आत्मबल में हमेशा ही कमी करने का कार्य करता है। अतः सूर्य को जल देना नितांत आवश्यक होगा। सूर्य के मंत्रों का जाप करना भी आपके लिए आवश्यक होगा। और यदि मेष, सिंह अथवा धनु लग्न के व्यक्ति हो और उन्हें यदि राहु एवं सूर्य की युति बन रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य के रत्न माणिक्य भी धारण किया जा सकता है। परंतु सूर्य एवं राहु की यह युति कुंडली के जिस भाव में बनते हैं, उस भाव की अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। तो प्रत्येक भावों में इसके अलग अलग परिणाम भी देखे जा सकते हैं। और राहु ग्रह को कमजोर करना इसमें अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है, जिसे दान पुण्य एवं पूजा पाठ से राहु को कमजोर करने से जीवन में सूर्य का बल मिलेगा एवं जीवन में विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।